Good morning, students. How are you all? So, welcome to today's EVS class. We were studying and discussing class 5th EVS chapter 5 seeds and seed. What we have studied till now is the difference between the ड्राइड एंड सोक्ड सीड. ड्राइड मतलब सूखे हुए ऐसे जो नॉर्मल है और जिसको हमने रात भर भिगोए हैं. व्हाट वाज द डिफरेंस? फर्स्ट द डिफरेंस इन साइज क्या था कि जो ड्राइड सीड इट वाज स्मॉलर देन द सोक्ड सीड्स. ठीक है. दूसरा द ड्राइड सीड वाज हार्डर देन द सोक्ड सीड्स. और तीसरा वो इजीली स्प्लिट हो जाते हैं. उसका सीड कोट जो सोक्ड सीड है उसका इजीली रिमूव हो जाता है जबकि इसका नहीं होता है. तो सीड के बारे में हमने इतना पढ़ा था. तो ये थोड़ा सा और जानते हैं सीड के बारे में. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर सीड्स एंड सीड. उसके लिए सबसे पहले ये आप मुझे बताओ, नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज दिस? दिस इज लीफ. वेरी गुड. इट्स इज फ्लावर. वेरी नाइस. इट्स स्टेम, इट्स फ्रूट एंड इट्स रूट. ओके. तो इसमें ये सारे पार्ट्स हैं. अब हम देखते हैं. ये तो आप सबको अच्छी तरह आता था. अब जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझेंगे. एंड सीड्स कहाँ मिलते हैं? वेरी गुड. सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट. ओके. सी हियर व्हाट यू कैन सी. वन इज शूट सिस्टम, अदर इज रूट सिस्टम. शूट सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर जितना प्लांट का पोर्शन है वो शूट सिस्टम के अंदर आता है. और ग्राउंड के नीचे जितना पोर्शन है इट कम्स इन द रूट सिस्टम. ओके. तो ग्राउंड के नीचे क्या आता है? रूट. तो रूट जो है वो रूट सिस्टम में आता है. बाकी फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम आता है शूट सिस्टम में. ओके. इतना समझ आया? वेरी नाइस. सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम above the ground, root system under the ground. Okay. Now one by one हम parts of plant के सारे function देखते हैं. फ्लावर हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. रिप्रोडक्शन मतलब एक नया प्लांट को ग्रो कराने में. फ्लावर इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. इट मीन्स वी कैन गेट अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लावर. अगर हमें एक नया प्लांट चाहिए उसी के जैसा तो उसमें कौन हेल्प करता है? फ्लावर. उसके बाद आता है लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस. मीन्स वो लाइट को कैप्चर करके खाना बनाता है. तो मेन जो किचन होता है प्लांट का इट इज़ लीफ पे ही खाना बनता है. पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे प्लांट हेल्दी रहता है. उसके बाद आता है फ्रूट का काम होता है सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना. देन स्टेम का काम होता है प्लांट को सपोर्ट करके इरेक्ट रखना, सीधा रखना. एंड रूट को देखो, सिर्फ सोलर लाइट एब्जॉर्ब करने से तो खाना नहीं बना लेगा. प्लांट को जो CO2 और सनलाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर वाटर मिनरल भी चाहिए होता है जो कौन एब्जॉर्ब करके देता है? रूट. तो रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचा देता है ताकि जो लीफ है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एब्जॉर्ब करके खाना बना के पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो इतना तो समझ में आ गया कि जो लीफ है अगर वो रहेगा तभी प्लांट को खाना मिलेगा. ठीक है. और जो रूट है उसका काम क्या होता है? वाटर मिनरल से एब्जॉर्ब करना. जब ये दोनों मिलेंगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है. ओके. सो लेट्स डिस्कस सम मोर सीड्स हियर. आप देखते हो जो फ्रूट्स है इसके अंदर सीड है ना, कैप्सिकम एंड टमाटो के अंदर. नेक्स्ट हियर यू कैन सी द पम्पकिन के अंदर दिस टाइप ऑफ सीड यू कैन सी. इसके अलावा हियर द ग्राम्स, दिस इज व्हीट, राइस एंड मेज़. ये वाले जो हैं ये प्रॉपर किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं कवर है, ये तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये तो प्रॉपर एक सीड कोट के अंदर ही मिल गए हैं. दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई अ फ्रूट. तो कुछ सीड्स ऐसे ही मिलते हैं, कुछ सीड्स हमें फ्रूट के अंदर मिलते हैं. दे देमसेल्व्स दीज आर these four themselves are the fruit of the plant. So now next आगे कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू ए स्मॉल वीडियो क्लिप जो सीड को बहुत अच्छे से और सीड के बारे में आप जिसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. तो लेट्स सी दिस स्लाइड एंड आफ्टर दिस स्लाइड आई विल शो यू दैट वीडियो. ओके. हियर द पार्ट्स ऑफ अ सीड. ये सी आप बहुत अच्छे से देखोगे और इसको जो मैं वीडियो दिखाऊंगी उससे कंपेयर करोगे. आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए.
सी द येलो पोर्शन हियर, द येलो पोर्शन इट इज़ द सीड कोट। सीड कोट सबसे पहले होता है, मैंने वो लास्ट वीडियो में ग्राम में से वो सीड कोट निकाल के भी दिखाया था, जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं और सीड कोट भी कहते हैं। सीड कोट का क्या काम होता है? इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम ड्राइंग आउट, सूखने से या किसी भी तरह के इंजरी से, ताकि जो हमारा बीज हेल्दी रहे। बीज हेल्दी रहेगा तभी एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकता है। देन आफ्टर दैट व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। फूड को अब क्या ज़रूरत है सीड को, फूड को स्टोर करने की सीड को? क्योंकि सीड के पास अभी लीफ और रूट नहीं है। मैंने आपको बताया कि लीफ और रूट होगा तभी वो जो सीड है अपना खाना प्रिपेयर कर सकता है। तो जब तक कि उसका लीफ और रूट ग्रो नहीं करता तब तक तो उसको फूड चाहिए। तो तब तक के लिए वो सीड के पास फूड कौन प्रोवाइड कराता है? कॉटिलीडॉन। और कॉटिलीडॉन वो फूड को स्टोर करके रखता है। कॉटिलीडॉन को सबसे फर्स्ट लीफ, इनिशियल लीफ या सीड लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड लीफ। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो दिस इज द कॉटिलीडॉन। ना कॉटिलीडॉन किसी किसी प्लांट में सिंगल होते हैं, ये मतलब एक ही होगा। जैसे मेज़ आपने देखा है ना, उसको भिगो भी दोगे, ऐसे स्प्लिट करोगे मतलब तोड़ोगे तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। जबकि एक राजमा लो, चना लो, उसको भिगो के ऐसे आप तोड़ोगे टू पोर्शन में अलग अलग हो जाएगा। यानी राजमा और चना में 2 कॉटिलीडॉन है और मेज़ में 1 कॉटिलीडॉन है। ओके, तो किसी में 1 कॉटिलीडॉन होता है, किसी में 2 कॉटिलीडॉन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, देन आता है, तो आपको ये 2 पोर्शन समझ में आ गया, सीड कोट एंड कॉटिलीडॉन। उसके बाद नेक्स्ट ये वाले पोर्शन को रेडिकल कहते हैं और ये 2 ग्रीन है, इसको प्ल्यूम्यूल। तो रेडिकल से क्या निकलता है? जब सीड अंदर जाता है तो रेडिकल से रूट डेवलप होता है, रूट सिस्टम डेवलप होता है, और प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? एम्ब्रॉयो। क्या कहा जाता है? एम्ब्रॉयो। ठीक है, तो इस पूरे को हम एम्ब्रॉयो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉयो के अंदर क्या क्या आता है? प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। अंडरस्टैंड? यानी प्ल्यूम्यूल प्लस रेडिकल इज इक्वल टू एम्ब्रॉयो। ये दोनों मिलकर एम्ब्रॉयो बनाते हैं। प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम। आई होप इतना सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ सीड, यू कैन सी दिस द ओरिजिनल पिक्चर हियर। दिस इज द कॉटिलीडॉन, द फर्स्ट लीफ, दिस इज द स्टेम। ये आया है अंडर द ग्राउंड, रेडिकल से रूट डेवलप हो गया होगा। दिस इज द शूट सिस्टम एंड अंडर द ग्राउंड इट्स द रूट सिस्टम। ओके, सी मोनोकोटिलीडॉन, मोनोकॉट्स। मोनोकोटिलीडॉन मतलब वो प्लांट्स वो सीड्स जिसमें सिर्फ 1 कोटिलीडॉन होता है। देन डाइकोटिलीडॉन्स, वो सीड्स जिसमें 2 होते हैं। मोनोकोटिलीडॉन में कौन सा आता है? देखो राइस, ये स्प्लिट नहीं होगा, मेज स्प्लिट नहीं होगा, व्हीट स्प्लिट नहीं होगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको मोनोकॉट्स कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ 1 ही कोटिलीडॉन होते हैं इसके सीड में। ये देखो पीस को तुम स्प्लिट करोगे 2 में डिवाइड हो जाएगा, देन ग्राम को हो जाएगा एंड देन राजमा हो जाएगा। तो ये तीनों प्लांट्स किसके अंदर आ गए? डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, नाउ सी दैट वीडियो विच विल एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सीड। Welcome folks to the Learning is Fun channel for at least 1 or 2 days. You may also take chickpea, black gram or moong bean. First I will remove the seed coat of my kidney bean. The function of the seed coat is to protect the seed. After removing the seed coat, you will see cotyledon. Some seeds have single cotyledon which are known as सी यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं व्हाट इज दिस? इट इज़ अ कॉटिलीडॉन, और जो इसने रिमूव करके प्लेट में रखा इट्स अ सीड कोट। ठीक है, तो जब हमने भिगो के रखा था तो उसका ईजिली सीड कोट रिमूव हो सकता है। इसको किडनी बीन्स कहते हैं राजमा को, और इसकी जगह आप लोग चने भी ले सकते हो। उसका सीड कोट आप ब्राउन ब्लैक वाले चने लोगे तो उसका ईजिली से सीड कोट रिमूव हो जाएगा। उसके अंदर 2 कोटिलीडॉन्स होंगे, आप स्प्लिट करोगे तो ईजिली यू कैन सी। नाउ वॉच दिस वीडियो, और ये वीडियो करने के बाद आप खुद सीड का डाइसेक्शन करोगे और करके इसके हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, और कोई भी cotyledon which are known as monocotyledon, and some seeds have 2 cotyledon which are known as dicotyledon. The function of the cotyledon is to provide food to the growing plant. सो फंक्शन क्या था कॉटिलीडॉन का? कॉटिलीडॉन का फंक्शन था कि जो भी ग्रोइंग प्लांट है उसको
फूड प्रोवाइड करना। और इसने भी बताया जैसा कि जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन होता है उसको मोनोकोट कहते हैं, जिसमें 2 होता है उसको डाइकोट कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। Here you can see the seed Separating coat. the cotyledon, you will see this baby plant. This baby plant will later grow into seedling. समझ आया? आप ऐसे स्प्लिट करके देखोगे तो वो पोर्शन जो दैट इज एम्ब्रोयो, वो क्या है एम्ब्रोयो, उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल आता है जिसको बेबी प्लांट या सीडलिंग कहते हैं, जो बड़ा होके न्यू प्लांट, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। These are cotyledons, this is the embryo and this is the seed coat। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अलग अलग पूरा देखना है, ऑब्जर्व करना है। कोई डाउट हो तो यू हैव टू आस्क इट टू मी। आई होप आपको ये सीड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग कोई भी सीड लेके बहुत अच्छे से सारे सीड के पार्ट्स को बता सकेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ अब आपको ये एक्टिविटी करना है। ये एक्टिविटी करने के बाद आपको इसके ऑब्जर्वेशन मुझे सेंड करनी है। तो 2 एक्टिविटीज़ हो गई। ये सीड वाली, सीड का डाइसेक्शन करना है, डाइसेक्शन करके उसके कोटिलेडॉन, सीड कोट एंड एम्ब्रोयो, ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि आप सबने देखा कि नहीं। एंड देन उसकी पिक्चर डाइसेक्शन करने के बाद जैसे इसमें लास्ट में वो पिक्चर रखी हुई थी वैसे आप रख के मुझे बताएंगे। आफ्टर दिस यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। सी, इसमें क्या करना है, फर्स्ट वन इज टेक सम चना इन 3 बॉल्स। 3 बॉल में चना लेना है, 5 चना तीनों में डाल देना है। 5 पहले में डालना है, उसमें पानी से भर देना है बिल्कुल। दूसरे में क्या करना है, कॉटन क्लॉथ को पानी में भिगा के लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, कुछ चना डाल देना है। और तीसरे में चना डालना है पर उसमें कुछ भी पानी और ना ही कॉटन क्लॉथ, कुछ भी नहीं डालना है। कैसे, लेट्स सी। ये 3 बाउल लिया, तीनों में पहले में डाला, इसमें पानी डाला, दूसरे में कॉटन जो लिया है उसको भिगो के लिया है और तीसरे में खाली लिया है। और लेने के बाद क्या किया, ऐसे तीनों में डाल दिया। देखो इसको पूरा पानी से, फर्स्ट वाले को पूरा पानी से भर दिया, इसमें सिर्फ भीगे हुए चने के ऊपर ऐसे 5 डाल दिए और इसमें सूखा करके डाल दिया। ये करने के बाद आपको सिंपल इसको ढक के छोड़ देना है। ठीक है, ढक के छोड़ देना है। और ढक के छोड़ने के बाद 1-2 दिन के बाद इसको देखना है। देखने के बाद उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपको देना है। ठीक है, इस टेबुलर फॉर्म में जो टेबल अब आएगा। सी, पहला क्वेश्चन है, ये बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3 है। पहला है, आर द सीड गेटिंग एयर। जैसे बाउल 1 में पूरा पानी से ढक गया तो क्या उसको हवा मिलेगा, नो। बाउल 2 में मिलेगा और बाउल 3 में भी मिलेगा। सेकेंड है, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तीसरे बाउल में हमने पानी नहीं डाला तो इसमें क्या मिलेगा, पानी, नो। इसमें मिलेगा, यस। क्या इसमें मिलेगा, यस, क्योंकि ये तो पूरा पानी में। पहले वाले में इसको हवा नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा, इसमें इसको हवा मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। और बाउल 2 में दोनों मिलेगा। तीसरा और चौथा है, ये आपको करना है कि 2 दिन बाद तुम्हें क्या चेंजेस देखने को मिला, इसमें क्या न्यू सीड आया, न्यू सीड स्प्राउटेड हुआ, नो स्प्राउटिंग, नो स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग। तीसरे में स्प्राउटिंग किस में हुआ वो लिखना है। और जो ये आपको इसमें जो चेंज हुआ है वो लिखना है। चौथे वाले में किस में हुआ है, किस में नहीं हुआ है। और ये ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद जिसको भी जैसा समझ में आ रहा है ये, ठीक है, जिसका भी जो ऑब्जर्वेशन आया है वो लिखने के बाद मुझे सेंड करना है। ठीक है, अभी भी इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप लोग आज मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखना है कि किस में न्यू प्लांट ग्रो किया है, किस में न्यू प्लांट नहीं ग्रो किया है। मेन इसका ये ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जो इसका आंसर होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ना नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आंसर मुझे सबका चाहिए। तो 2 आपको ज़रूर एक्टिविटीज़ करनी है। एक डाइसेक्शन ऑफ अ सीड के पूरे पार्ट्स को आपको स्टडी करनी है। तीसरा, ये बाउल में डालने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है उसको इस टेबल के फॉर्म में नोट डाउन करके मेरे पास भेजने हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर next class. So
तो व्हाट्स द होम असाइनमेंट, अवेलेबल डायग्राम ऑफ सीड बनाना है और 3 डाइकोट सीड और 3 मोनोकोट सीड कलेक्ट करना है। एक छोटे छोटे उसके बैग्स बना के उसको पीस करके उनके नाम लिख के फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।